हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बीकॉम प्रोग्राम में लैंग्वेज में पढ़ाया जाने वाला सब्जेक्ट सेकंड ईयर में, चाहे वो सेमेस्टर 3 में पढ़ाया जाता हो या फिर सेमेस्टर 4 में, हम हिंदी बी का एग्जामिनेशन पैटर्न डिस्कस करेंगे। पैटर्न देखने से पहले एक बार हम ये देख लेते हैं कि आपका सिलेबस, ब्रीफ सिलेबस क्या है। तो आपका सब्जेक्ट का नाम है हिंदी गद्य उद्भव और विकास, हिंदी खा। इसके अंदर मोस्ट लाइकली टोटल 4 यूनिट हैं। पहला जो यूनिट है आप लोगों का, इसमें हिंदी गद्य के बारे में आप पढ़ोगे, उद्भव और विकास। सेकंड यूनिट में हिंदी गद्य रूपों का सामान्य परिचय आप पढ़ोगे, मतलब सेकंड पार्ट है इस यूनिट का, ये सेकंड टॉपिक। यूनिट 2 में कुछ आप पढ़ोगे प्रेमचंद का नमक का दरोगा और प्रसाद का गुंडा, और यहाँ पे मुक्ति बोध का पक्षी और दीमक के आप पढ़ोगे। यूनिट 3 में आपका है बालकृष्ण भट्ट का ईमानदारी, भारतेंदु का वेशवक्ता और भारतवर्ष, हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाखून क्यों बढ़ते हैं। यूनिट 4 में आपका भारतेंदु का अंधेरी नगरी, महादेवी वर्मा का बिबिया, और बस यही 2 हैं आपके यूनिट 4 में। तो ये ब्रीफ सा सिलेबस है जो आपको पढ़ना है। अब पेपर की बात करें, 75 मार्क्स का आपका पेपर आएगा और 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम रहेगा। पहला क्वेश्चन आपका इंटरनल चॉइस है। हर एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस रहेगी, हर एक क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट है। हिंदी गद्य के विकास के कारणों पर प्रकाश डालिए। हिंदी गद्य का विकास क्यों हुआ, इसके कारणों पर प्रकाश डालिए, या फिर संस्मरण के विकास क्रम का सामान्य परिचय दीजिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, गुंडा कहानी का प्रतिपाद लिखिए, या फिर नमक का दरोगा कहानी को शिल्प पर प्रकाश डालिए, कहानी के शिल्प पर प्रकाश डालिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंध का प्रतिपाद लिखिए, या फिर वैश्ववता और भारतवर्ष निबंध का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, नाटक के तत्वों के आधार पर अंधेरी नगरी की समीक्षा कीजिए, या बिबिया में चित्रित स्त्री की समस्या पर प्रकाश डालिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें किन्हीं एक पर आपको टिप्पणी करनी है। ये आपका प्रेमचंदोत्तर कहानी या शुक्लयुगीन निबंध। और क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको कुछ पैराग्राफ दिए गए हैं, इनकी व्याख्या करनी है। जैसे का आ गया आपका, आप क्या देखते हैं उतरिए डोंगी पर, उसके घावों के रक्त को फुहारे छूटे रहे थे। ये कुछ पैराग्राफ दिए गए हैं आपको, इन्हें आपको एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, तो ये यहाँ जाकर आपका पेपर ख़त्म हो जाता है। ये का है, का चॉइस है इंटरनल चॉइस, खा में भी इंटरनल चॉइस है, तो आपको 2 करने हैं। ये लास्ट वाला क्वेश्चन 20 नंबर का हो जाता है। सिलेबस पर हम वापसी आते हैं। तो इसमें आप देखो, यूनिट 4 के अंदर अंधेरी नगरी और बिबिया में चॉइस आई। यूनिट 3 के अंदर आप देख सकते हो वेशवत और भारतवर्ष और नाखून क्यों बढ़ते हैं, अगेन इसमें चॉइस आई। यूनिट 2 के अंदर आप देखो नमक का दरोगा या फिर गुंडा, इसमें आप लोगों को चॉइस देखने को मिली। और यूनिट 1 में हिंदी गद्य के बारे में आप लोगों से पूछा जा रहा है। तरंग व्याख्या आते हैं, जो पैराग्राफ होते हैं उनकी व्याख्या आपको लिखनी होती है। वो भी जो ये यूनिट हैं आपके, इन्हीं में से किन्हीं से भी पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, जनरली चांसेस ये होते हैं, जैसे मान लीजिए आप यूनिट 2 उठाइए, इसमें जो फुल फ्लेज क्वेश्चन नमक का दरोगा और गुंडा यूनिट से आया, तो चांसेस हैं कि पक्षी और दीमक वाली यूनिट से पैराग्राफ आ जाए। या फिर मान लीजिए पक्षी और दीमक वाली यूनिट में से फुल फ्लेज क्वेश्चन आ गया, तो इन दोनों में से किसी एक यूनिट में आप लोगों का पैराग्राफ आ सकता है। इस तरह से ये चीज़ें चलती हैं। कम से कम हर एक यूनिट में से 2 आप तो ज़रूर करके जाओगे। ठीक है, 2 मतलब 2 पैराग्राफ या फिर 2 चैप्टर्स आप ज़रूर से करके जाओगे हर एक यूनिट में से। तो यही सब था दोस्तों आज की इस वीडियो में रिगार्डिंग बीकॉम प्रोग्राम हिंदी बी एग्जामिनेशन पैटर्न। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।